हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। आई होप आपको थ्योरम 8.9 एंड थ्योरम 8.10 जो है वो समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है वो एग्जैक्टली। ठीक है, तो ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच P क्या वो RS जो है वो मिड पॉइंट्स है। ठीक है, साइड किसका, AB का, BC का, CD का और DA का, और AC हमको डायगोनल दिया है। ठीक है, सो हमको दिखाना क्या, सो दैट दिखाना है SR जो है वो पैरेलल है AC के। ठीक है बच्चों, जो ये SR है मिड पॉइंट, जो ये लाइन सेगमेंट है जो इस दोनों मिड पॉइंट से बनी है, वो पैरेलल है AC के, और SR जो हाफ ऑफ AC भी है। ठीक है, दूसरे में दिखाना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर दिखाना है, और तीसरे में पी क्यू और इसको को पैरेललोग्राम दिखाना है। ठीक है बच्चों, सो बहुत आसान है, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर जो थ्योरम ने कराई है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो इन आप ध्यान से देखना एस आर किस ट्रायंगल में आता है, तो ट्रायंगल ए डी सी। सो इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखोगे आप, इसमें एस एंड आर इज द और आर द मिड पॉइंट्स of side of sides AD and CD। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि जो SR है वो पैरेलल होगा AC के, एंड SR होगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है ना बच्चों, यही तो कहती है हमारी थ्योरम 8.9। ठीक है, अब हम इसका ना रीजन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, सो लाइन सेगमेंट joining the midpoint of a triangle of midpoint of two sides of a triangle is parallel and half of the two sides of a triangle is parallel and half of the third side। ठीक है बच्चों, यही है, ये आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है, लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel and half of the third side। ठीक है बच्चों, ये इसका रीजन होगा, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल आपका देखो क्या है, आपका आता है पी क्यू। अब पी क्यू किस में आ रहा है, एबीसी में। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें क्या है, पी एंड क्यू इज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, क्या बच्चों, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। सिमिलरली क्या होगा, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आसान है बच्चों, ठीक है, थोड़ा समझना है बस। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा बच्चों, पी क्यू जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, AC के, एंड पी क्यू जो होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, AC होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन बच्चों 2 मान लेंगे, और ये सेम रीजन रहेगा जो हमने ऊपर दिया है, सेम रीजन एज गिवन अबाउ। मतलब ये जैसे हमने ऊपर दिया ना उसके, आपको तो बेटा पूरा लिखना है, मैं तो आपके लिए बस खाली शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब इससे फ्रॉम 1 एंड 2, अगर सेकंड पार्ट हमें क्या दिखाना था, पी क्यू इक्वल टू SR दिखाना था। अगर हम सेकंड पार्ट यहाँ देखें, सो फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान से समझना है इसको बच्चों। ठीक है, अब इसको देखो,
एस आर क्या इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, दोनों साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा पी क्यू, या मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेस कम है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या एस आर हो जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 3। क्लियर है। अब चौथे पार्ट में क्या बताना है, पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप जरा। ठीक है, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं बच्चों। तो आपका क्या है, जो पी क्यू है ना, यहां देखो एस आर क्या है, पैरेलल है एसी के, और पी क्यू है पी क्यू के पैरेलल है इसके। ठीक है, आपका अगर ध्यान से देखो तो जब दो लाइनें एक लाइन के पैरेलल होती है तो तीसरी लाइन भी उसके पैरेलल, मतलब ये दोनों, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, तो एस आर जो होगा पैरेलल होगा पी क्यू के। ठीक है, एस आर होगा पैरेलल पी क्यू के। ठीक है, ठीक, क्लियर है बच्चों। और ये कैसे होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन। क्लियर है। अब एक चीज तो ये आ गई, और दूसरी चीज हमें ये पता फ्रॉम थर्ड से। ठीक है, ये पैरेलल भी है और पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, एस आर भी है। जब दोनों चीजें हमारे पास है इस तरह से, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पी सो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, जब अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है तो क्या होता है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेलल, तो क्या होता है, पैरेललोग्राम बनता है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया जिसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई। ठीक है, जिसमें दो ये मिड पॉइंट्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने बताया बाय मिड पॉइंट थ्योरम से जो एस आर है वो क्या है, इसके पैरेलल भी है और हाफ ऑफ ए सी भी है। ठीक है, दैट इज आवर वन, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया। नाउ हम इस ट्रायंगल को लेंगे, सिमिलरली करेंगे, तो यहाँ पर ये बनेगी आपकी दिस। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन से आपका आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू एस आर। ठीक है, थर्ड पार्ट में पी क्यू, ये सेकंड पार्ट आपका होगा यहाँ पर। थर्ड पार्ट में पी क्यू और एस इज पैरेललोग्राम। अब हमने पैरेलल तो दिखा दिया, मतलब इक्वल तो दिखा दिया, पैरेलल भी दिखाना है। तो फ्रॉम में 1 and 2 देखोगे आप ध्यान से कि ये जो एस आर है वो पैरेलल है इसके और पी क्यू भी इसके पैरेलल है। जब ऐसा होता है तो थर्ड जो ये जो तीसरी लाइन होती है वो भी आपस में पैरेलल होती है, तो इसीलिए ये आपका पैरेलल भी हुआ। क्लियर है। तो यहाँ से आपका ये आ गया पैरेलल, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों समाप्त होता है, खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप फील फ्री इन द मैसेज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।